देखिए बेटा, ये 10th क्लास का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का वीडियो है, ठीक है। और मेरा हर वीडियो आपको कुछ ना कुछ नंबर ज़रूर दिलाएगा, ठीक है। इसमें बहुत सा क्वेश्चन है जो आपके जो 20 बहुविकल्पी आने वाले हैं 20, उसके लिए भी हेल्प करेगा, और जो भी है पेपर में तो आएंगे ही, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है सुनिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन मैं लगाने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य। 1 से 15 तक की सम संख्याएं क्या होंगी? 1 से 15 तक की सम संख्याएं, ठीक है। 1 से 15 तक की सम संख्याएं 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14, यही तो होंगी। कितनी संख्या है ये? तो इनके समांतर माध्य निकालने का तरीका क्या है? समांतर माध्य समांतर माध्य को x बार से प्रदर्शित करते हैं। बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक है। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये फार्मूला है। आंकड़े क्या है बेटा? जोड़िए। 2 + 4 + 8 + 8 प्लस तुम्हारा 10 + 12 + 14 बटे संख्या कितनी? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद इनको हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। इनको जोड़ के देखिए, इनका जोड़ कितना होगा? तो मेन चीज़ है, पहले आप जोड़ करिए इनका, ठीक है। इनका जोड़ करेंगे तो इनका जोड़ आएगा 56। इनका जोड़ कितना आएगा बेटा? 56 आ जाएगा बटे 7। आप 7 से डिवाइड करिए, 7 8 56, तो इसका समांतर माध्य जो आ गया बेटा 8 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके से ही लगेगा बेटा। देखिएगा दूसरा कैसे लगेगा बेटा। आंकड़े दिए गए हैं, अगर देखिए आप आंकड़े क्या दिए गए हैं। आंकड़े दिए गए हैं 3 है, 4 है, 6 है और यक्स है, ठीक है। 4 ही आंकड़े दिए गए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और इनका समांतर माध्य 5 बोला गया, लिखेंगे समांतर माध्य समांतर माध्य बराबर क्या होगा? फार्मूला आंकड़ों का योग आंकड़े योग कर दिए। 3 4 + 6 + x, और बटे आंकड़े कितनी? 1 2 3 4, 4 है। समांतर माध्य क्या दिया है? समांतर माध्य आपको दिया गया, क्वेश्चन पढ़िएगा दूसरा, 5 दिया गया, 5। तो इधर 4 3 4 7 और 6, 7 और 6 होता है 13, 13 + x बटे 4। ये 4 इधर मल्टीप्लाई में कैची गुणा हो जाएगी 20 बराबर, इसकी गुणा इधर होगी 20 आएगा। 13 + x, ये 13 इधर आ जाएगा 20 माइनस 13 बराबर x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 7 आ जाएगी। x का जो आंसर आया है वो 7 आया है, ठीक है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को लगाएंगे। अगले क्वेश्चन को पहले से मैं इरेज कर दूँ, हटा दूँ इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग लगाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है बेटा? देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में वही बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करने का बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले इन आंकड़ों को आरोही क्रम लिख लो। आंकड़ों को आरोही क्रम लिख लीजिए। आरोही, छोटे से आरोही क्रम लिखिए। आंकड़ों का क्या होगा? सबसे पहले मैं लिखता हूँ, सबसे छोटा कौन है? 2, 2 बार आया, ठीक है। तो आपका 2 हो गया 2 बार, ठीक है, ओके। फिर लिखना है 3 को, 3 1 2 बार 3 आया है, तो 3 आ गया 2 बार, ठीक है। फिर उसके बाद 4 आया नहीं है, 5 1 बार आया है, 5 1 बार आ गया, ठीक है। फिर देखिए 7 1 2 3, 1 2 3। बहुलक वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है। तो आपका 7 सबसे ज़्यादा बार, ये 2 बार आया, ये 2 बार आया, ये 1 बार आया, 7 3 बार आया, तो बहुलक क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन बेटा मैं आपको यही बता दे रहा हूँ। नीचे बारंबारता दी गई, ऊपर पद दिए गए हैं। नीचे बारंबारता, ये बारंबारता, ऊपर पद दिए गए हैं। बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसी के ऊपर वाला बहुलक है। मतलब बहुलक कौन है? 15 हो जाएगा। बारंबारता में नीचे जो संख्या सबसे बड़ी है उसके ऊपर वाला ही बहुलक है। तो बहुलक क्या हो जाएगा? इसमें बहुलक हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। बहुलक 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया? 5वां, बहुत सिंपल है आपका।
पाँचवें में नीचे बारंबार था, ऊपर वर्ग अंतराल दिया गया है। आपसे क्या पूछा गया है, बहुलक वर्ग पूछा गया है। तो बहुलक वर्ग क्या होगा, बहुलक वर्ग क्या होगा, नीचे बारंबारता में जो संख्या सबसे बड़ी होगी, जो संख्या सबसे बड़ी होगी उसी के ऊपर वाला बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, 3 से 5 हो जाएगा, ठीक है, ये बहुलक वर्ग हो गया। ओके, जो संख्या सबसे बड़ी होगी उसी के ऊपर वाला बहुलक वर्ग होगा, ठीक है, क्योंकि वर्ग अंतराल में दिया गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग लगाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। छठे में आंकड़े दिए गए हैं। जब भी आपको माध्यिका निकालनी है, माध्यिका निकालनी है तो आप पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे, ठीक है, आरोही क्रम में लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, आरोही क्रम, ठीक है। अब पहले रुक जाइए, इसे इरेज कर ले, फिर उसके बाद ये पूरा क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। ठीक है, छठा क्वेश्चन पूरा इरेज कर दे, पूरा छठा और सातवां बताएंगे एक साथ में, तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। देखिएगा बेटा ध्यान से, ये छठा क्वेश्चन है। छठे में क्या बोला गया है, सबसे पहले माध्यिका निकालनी, छठे और सातवें दोनों में माध्यिका निकालनी। सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम लिखेंगे, आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या हो जाएगा, सबसे छोटा वाला पहले, सबसे छोटा वाला है 0, ठीक है, 0 लिख लीजिए, कॉमा निशान इसलिए लगा दे कुछ छूटे ना। 0 के बाद 1 आया नहीं, 2 लिख लिया, मैंने 2 लिख लिया। 2 के बाद 3 देखते हैं, 3 आया नहीं, 4 लिख लिया, 4 लिख लिया। 4 के बाद 5 देखते हैं, 5 आया है, 5 लिख लिया। 5 के बाद 6 देखते हैं, 6 आया, 6 नहीं आया, 7 लिख लिया, 7 लिख लिया। 7 के बाद देखते हैं 8, 8 आया नहीं, 9 लिख लिया, 9 लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद 9 के बाद 10 आया नहीं, 11 आया नहीं, 12 लिख लिया, ठीक है, ये 12 लिख लिया। तो सारे पद हो गए, लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक पद छूट रहा है, कौन, 15, देखो छूट गया था, तो 15 भी मैंने लिख लिया, 15 भी लिख लिया। 8 पद, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जितनी पदों की संख्या उसे एन कहते हैं, ठीक है। एन की वैल्यू आपकी 8 हो गई। तो ये क्या है, सम है, सम के लिए अलग फॉर्मूला होता है, विषम के लिए अलग होता है। तो माध्यिका का फॉर्मूला होगा यमी इज इक्वल टू, माध्यिका इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है n/2 वां पद, ठीक है, प्लस n/2 प्लस 1 वां पद, ठीक है, बटे में आएगा 2। ये फार्मूला होता है जब पदों की संख्या सम होती है बेटा। तो n की वैल्यू 8 रखो, 8/2 वां पद, ठीक है, प्लस 8/2 प्लस 1 वां पद, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा बटे में 2, ठीक है। उसके बाद ये काटेंगे 4 आ जाएगा, ये काटेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 4 वां पद आएगा, ठीक है, यहाँ आएगा 4 + 1 5 वां पद, ठीक है, और बटे में 2। अब 4वां पद इधर से नहीं, 1 2 3 4, चौथा पद है 5 आपका, और 5वां पद है 7 + 7 बटे 2, 7 5 12 बटे 2, ये काटेंगे 6। तो माध्यिका इसकी क्या हो जाएगी, माध्यिका जो ये आंकड़े दिए इनकी माध्यिका 6 हो जाएगी, ठीक है। इनकी माध्यिका आपकी क्या हो जाएगी बेटा, 6 हो जाएगी, ठीक है। ये माध्यिका आपकी निकल आई, ठीक है। उसके बाद हम लोग 7वां क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। पहले इसे इरेज करते हैं बेटा। सम पदों के लिए ये फॉर्मूला होता है, अगर विषम पद है, एन की वैल्यू क्या है, विषम है, ध्यान रखिएगा, विषम है, तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है यमी इज इक्वल टू n + 1/2 वां पद, छोटा सा होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर विषम है, सम के लिए ये आपके सामने लिखा है, और विषम के लिए मैंने दिखा दिया है। अगला लगाएंगे, शायद विषम निकाला है, अगर ऐसा होगा तो देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे सबसे पहले, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा, हाँ, पहले हम लोग आरोही क्रम में, क्वेश्चन नंबर 7 में आरोही क्रम लिखेंगे, क्योंकि माध्यिका में आरोही क्रम लिखना बहुत ज़रूरी है। आरोही क्रम लिखिए बेटा। सबसे पहले है, सबसे छोटी चीज़ें 2 है, 2 लिख लिया। फिर 3 भी है, 3 लिख लिया, 4 लिख लिया, 2 3, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, ठीक है। 4 के बाद ये आरोही क्रम ही दिया गया है, 7 6 दिया गया है, 6 7 11 नहीं, 6 7 के बाद 9 आएगा, 6 7 के बाद क्या आएगा, 7 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 11 आएगा, ठीक है। 9 भी हो गया, 11 भी हो गया। फिर उसके बाद 15 16 20, 15 16 20, तो संख्या कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो संख्याएं आपकी कितनी आ जाएगी बेटा, 10 आ जाएंगी, ठीक है। तो संख्याएं क्या आ जाएंगी आपकी, 10 हो जाएंगी, ठीक है।
तो संख्याएँ क्या होगी 10, एन की वैल्यू 10, ठीक है। चलिए, तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होगा, माध्यिका इज इक्वल टू, माध्यिका ही ज्ञात करनी, माध्यिका इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पता है, माध्यिका इज इक्वल टू हो जाएगा एम ई इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला n/2 वहाँ पद, ठीक है, प्लस n/2 + 1 वहाँ पद, ठीक है, पद, और बटे में आएगा 2। तो यहाँ पे n की वैल्यू रखिए, ये क्या आया है, सम आया है, n की वैल्यू सम आई, तो ये 10/2 वहाँ पद, ठीक है, प्लस 10/2 + 1 वहाँ पद, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, बटे 2। ये आप जब काटेंगे तो 5 आ जाएगा, ये काटेंगे 5 आ जाएगा, तो 5 पाँचवां पद, ठीक है, और इधर 5 और 1 छठवां पद जाएगा, छठवां पद। तो बटे में तो पाँचवा पद देखिए क्या है, 1 2 3 4, पाँचवा पद ये है, छठा पद ये है, तो ये आ जाएगा 7 + 9 बटे 2, 7 9 16, ये आंसर आएगा 8। इसका बेटा आंसर आपका 8 आएगा, जो बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कैसे लोग इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। इसको पहले अच्छे से साफ कर लिया। 8वां क्या कह रहा है, ये आंकड़े दिए गए हैं, इनकी माध्यिका 12 है, ठीक है। तो पहले आंकड़े लिख लेते हैं आरोही क्रम में। क्वेश्चन नंबर 8 आरोही क्रम लिखते हैं, आरोही क्रम दिया गया है। जब भी कभी माध्यिका दे के कोई वैल्यू पूछते हैं तो आरोही क्रम ही देते हैं। आरोही क्रम खुद दिए हैं, क्या दिए हैं, 3 5 7 x + 2 15 17 21, ये दिए गए 1 2 3 4 5 6 7 8। एन की वैल्यू क्या दे दी बेटा 8, ये भी सम है, सारे सम वाले क्वेश्चन आए हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर माध्यिका इज इक्वल टू माध्यिका एम इज इक्वल टू n/2 वहाँ पद, ठीक है, प्लस n/2 + 1 वहाँ पद, ठीक है, बटे में आएगा 2, ठीक है। माध्यिका की वैल्यू ऑलरेडी आपको 12 दे दी है क्वेश्चन में, 12 इज इक्वल टू n की वैल्यू 8/2 वहाँ पद, ठीक है, प्लस 8/2 + 1 वहाँ पद, ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 12 इज इक्वल टू ये 4वां पद आ जाएगा, 4वां पद आ जाएगा, फिर 2 से आप काटेंगे तो 4 आएगा, ये 2 से काटेंगे तो 4, 4 1 5, ये 5वां पद आ जाएगा, ठीक है, बटे में क्या आएगा 2। बेटा 12 बराबर, अब क्या करेंगे, 4वां पद क्या है 1 2 3 4, ये 4वां पद है x प्लस ये 5वां पद है x + 2, ठीक है, बटे 2, नीचे 1 कैची गुणा करोगे 24 बराबर 2x + 2, इसको इधर ले आएंगे तो 24 - 2 बराबर 2x, तो 2x की वैल्यू आ गई बेटा 22, 2 से जब इसे काट देंगे 11, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 11, आपका x का आंसर जो आया 11 है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग लगाने जा रहे हैं। बेटा जो भी वीडियो आते जाएँ इनको देखते जाइएगा, जितने भी वीडियो आएंगे आपको कुछ ना कुछ नंबर जरूर देंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर यदि बारंबारता बंटन का माध्य इतना है, माध्यिका इतनी, तो बेटा एक फार्मूला होता है, आपको बताएं क्या फार्मूला होता है, आपको एक फार्मूला बताएंगे जो इतना इम्पोर्टेंट है, पिछले साल भी आया है और कई बार आ चुका है, आपको बताएं कई बार ये फार्मूला पूछा गया खुद बहुविकल्पी में, ठीक है, इनमें से कौन सा फार्मूला सही है, तो मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। बहुलक इज इक्वल टू, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य, ये एक फार्मूला होता है जो आपको कंपटीशन में, जब आप बैंक एसएससी रेलवे के एग्जाम में, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको माध्य की वैल्यू दे दी है, कितनी रख दीजिए 2 × 20.5, ठीक है, और ये माध्यिका की वैल्यू दे दी है बेटा 3 × कितनी 20 माइनस, ये बहुलक निकल आएगा, लीजिए बहुलक निकल आएगा सिंपल तरीके से। तो बहुलक जो आएगा बेटा ये 60 हो जाएगा, 60 माइनस जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 20 20 40 1 41, घटाएंगे तो 19 आ जाएगा, तो बहुलक क्या आ जाएगा बेटा आपका 19 आ जाएगा, लीजिए बहुलक निकल आया। क्वेश्चन नंबर ये भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 10 है बेटा आपका, इसमें कहा गया आपका वर्ग चिन्ह क्या होती है, 35 से 55 दिया गया, ये निम्न सीमा कहलाती है, क्या पहली वाली निम्न सीमा पता है क्या है, निम्न सीमा सीधे ऐसे लिखते हैं बेटा,
35 से 55 का वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह यक्स को कहते हैं। क्या होगा, इन दोनों को जोड़ो, आधा कर दो, क्या होगा 35 + 55/2, 80 × 90 हो जाएगा बाई 2। इसका वर्ग चिन्ह 45 आएगा। इसका वर्ग चिन्ह कितना आ जाएगा बेटा, 45 आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 45 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। इसके बाद मैं लगाने जा रहा हूँ 11वां। देखिएगा बेटा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ओके ओके, देखिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा इसके बाद, 11वां। ठीक है, 11वां क्या कह रहा है देखिएगा, इनका समांतर माध्य दिया। आंकड़े क्या दिए गए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़े 5, 10, 15, फिर R है, फिर 20 है, फिर 35 है, फिर 40 है। ठीक है बेटा, जब समांतर माध्य की बात करते हैं तो कोई भी हम आरोही क्रम नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो समांतर माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे, समांतर माध्य। हमें पता है समांतर माध्य क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इनको जोड़िए, 5 + 10 + 15 + R + 20 + 35 + 40 बटे में क्या है, इनकी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ गया। समांतर माध्य की वैल्यू दी है 21, यहाँ 21 लिख दीजिए। अब इनको जब जोड़ेंगे, R को छोड़ के सबको जोड़ोगे तो R प्लस इनका योग क्या आएगा, इनका योग जो R को छोड़कर आप जोड़ेंगे ये आएगा 125। जोड़ेंगे तो क्या आएगा 125। ठीक है, वो बटे 7, नीचे 1, इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, 1 की गुणा करेंगे वही चीज़ आ जाएगी 125 + R, और 7 की गुणा जब इससे करेंगे 147 आएगी। ठीक है, अब 147 इधर आ जाएगा, 147 - 125 बराबर R। तो R का जो मान आएगा बेटा वो आ जाएगा 22। R की जो वैल्यू आई 22 बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये भी लग गया। क्वेश्चन नंबर इसके बाद जो हमें लगाना है, पहले इसे मिटा ही दें फिर उसके बाद ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 लगाना है, इसके बाद हम लोगों को 12 लगाते हैं। ठीक है, 12 क्या कह रहा है बेटा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 12 कह रहा है आंकड़े क्या दिए गए हैं 12 में, ये बेटा 27, फिर 23, फिर x - 4, फिर x + 4, फिर तुम्हारा 15 दिया गया है, फिर 3 दिया गया है, फिर 7 दिया गया। ठीक है, अब लिखेंगे समांतर माध्य इज इक्वल टू क्या होता है, समांतर माध्य इज इक्वल टू क्या होता है, आंकड़ों का योग। क्या होता है, आंकड़ों का योग। आंकड़ों का योग करिए बेटा, 27 + 23 + x - 4 + x + 4 + 15 + 3 + 7 बटे में क्या आएगा बेटा, इनको गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, नीचे 7 ही आएगा। ठीक है, नीचे क्या आएगा बेटा आपका 7 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है बेटा, उसके बाद देखिएगा, इनको जब जोड़ोगे, क्या करोगे, इनको जब जोड़ोगे बेटा, यहाँ से 4 ये 4 कट जाएगा, नीचे तो 7 आया, x और x ये हो जाएगा 2x। अब बची सारी संख्याएं, इन संख्याओं को जब जोड़ देंगे तो ये आएगा 75। कितना आएगा 75। और समांतर माध्य की वैल्यू आपको दी गई क्वेश्चन में 15, यहाँ 15 लिख दीजिए। इनकी कैची गुणा कर लीजिए, इसकी गुणा इधर करेंगे, 15 × 7 = 105 होता है, बराबर 75 + 2x, ये इधर आ जाएगा 105 - 75 बराबर 2x। तो जब घटाओगे तो बचेगा 30 x बराबर आ जाएगा, जब 2 से इसे काट दोगे 15, आंसर आ जाएगा 15 इसका। ठीक है, ये भी आंसर आपका कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12 हम बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। देखिएगा 12वां क्वेश्चन, 12 क्या कह रहा है, देखिएगा बेटा, क्वेश्चन 12 हो गया, सॉरी 13 बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए ऐसा है ना, जब 8 संख्याएं लिख लीजिए, 8 संख्याएं ये हैं। ठीक है, 8 संख्याओं का समांतर माध्य कितना दिया गया है 12, और नवी संख्या जो भी पढ़ने में नहीं आ रही, और इन सभी नवी संख्याओं का समांतर माध्य दे दिए कितना 13। तो जो ये पढ़ी नहीं जा रही संख्या, मतलब नवी संख्या अगर पूछी जाए तो हमेशा क्या करो, 9 संख्याओं का समांतर माध्य माइनस 8 × 8 संख्याओं का समांतर माध्य अगर घटा दोगे तो हमेशा नवी संख्या निकल आएगी। लिखेंगे 8 संख्याओं का समांतर माध्य दिया है आपको, समांतर माध्य पता है कितना दिया है, कितना दिया है 12। तो बेटा 8 संख्याओं का योग पता है कैसे निकालेंगे, अगर 8 संख्याओं का समांतर माध्य दिया गया 12, तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दो वो योग के बराबर आ जाएगा। कितना आएगा 12 ठीक
96, 12 8 96 होता है। अभी 9 संख्या है, 9 संख्याओं का समांतर माध्य आपको दिया गया है, समांतर माध्य दिया गया है कितना, 9 संख्याओं का समांतर माध्य बेटा दिया गया है 13। तो 9 संख्याओं का योग पता है कैसे निकलेगा बेटा, संख्याओं और समांतर माध्य गुणा कर दो, 9 गुणे 13, 13 नियम जो होता है 117 होता है, ठीक है, 13 में 117। तो आपसे नवी संख्या पूछी जाए, नवी संख्या पता क्या हो जाएगी, हमेशा नवी संख्या ही पूछी जाएगी, मतलब जो ज़्यादा, ठीक है। इसमें से इसे घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, 9 संख्याओं के योग में से 9 संख्याओं के योग में से 8 संख्याओं का योग घटा दीजिए, संख्याओं का योग घटा दीजिए। जब आप ऐसा करोगे मतलब 117 में से आप 96 घटाओगे, 17 इधर 4 इधर, 17 4 21, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अच्छा भी है, ठीक है। तो आंसर आपका 21 आ जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर उसके बाद हम लोग लगाने वाले हैं 14वां, ठीक है। देखिएगा बेटा क्या है क्वेश्चन, कहा गया 10 प्राकृत संख्याओं की माध्यिका बताओ। प्राकृत संख्याएं 14 में देखिएगा बेटा, आंकड़े लिखो, आरोही क्रम लिखो, आरोही क्रम। प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये प्राकृत संख्या होंगी। तो n की वैल्यू क्या होगी, ये भी 10 ही आएगी, ठीक है, ये भी सम ही आया बेटा। क्या हो जाएगा, विषम का एक फॉर्मूला बीच में लिखाया था, वो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो माध्यिका इज इक्वल टू क्या होगी, माध्यिका बराबर होगी बेटा यम ई से प्रदर्शित करते हैं n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद, ठीक है। बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा 2, मार्कर चेंज कर लें थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिएगा बेटा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10/2 वां पद, ठीक है, प्लस 10/2 + 1 वां पद, ठीक है। तो /2 10वां, ये हो जाएगा 5वां पद, और ये हो जाएगा 6वां पद, बटे 2, 5वां पद है क्या, 5 ही है, 6वां पद 6 है बेटा, बटे 2, 11/2 करेंगे 5.5 आएगा, ठीक है। आपको एक बात बता दें, अगर 1 से 10 तक की संख्याओं का समांतर माध्य निकालेंगे वो भी यही आएगा, माध्यिका भी यही आ रही, समांतर माध्य भी इसका यही आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मैं इसका एक और वीडियो डालूंगा, अगर आप ये 2 वीडियो देख लेंगे, ये वीडियो प्लस हो सकता है 2 और डालूँ, इस चैप्टर का बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। इस चैप्टर को आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस ये 3 वीडियो देख लीजिएगा। अगर हो सकता है दूसरा वीडियो अगर बड़ा डाल दिया तो तीसरा नहीं बनेगा, ठीक है। मतलब ये वीडियो आप देख लेंगे 2 या 3, तो आपका इस चैप्टर के जो भी 8 या 10 नंबर का जो भी आएगा आपका कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। 15वां क्या कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का, प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं, आंकड़े क्या हो जाएंगे, आरोही क्रम हो जाएगा। सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या ये होती है, फिर 3 भी अभाज्य है, फिर 5 अभाज्य है, फिर उसके बाद 7 अभाज्य है, फिर उसके बाद 11 अभाज्य है, फिर उसके बाद 13 अभाज्य है, फिर उसके बाद पता है कौन सी अभाज्य है, 14 है नहीं, 15 भी अभाज्य नहीं है, 16 नहीं 17 अभाज्य है, ठीक है। फिर उसके बाद 19 अभाज्य है, 23 अभाज्य है, फिर उसके बाद 24 है नहीं, 25 भी अभाज्य नहीं है, 26 अभाज्य संख्या होती है जो किसी से नहीं कटती हैं, 26 27 28 नहीं है, 29 अभाज्य, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 अभाज्य संख्या आपके सामने में लिख दी। n की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई, ठीक है, वो भी सम हो गई, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो माध्यिका इज इक्वल टू फॉर्मूला 10 के लिए लगाओ, माध्यिका बराबर हो जाएगा ME इज इक्वल टू n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद, ठीक है। बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा 2, तो ये आ जाएगा बेटा 10/2 वां पद, ठीक है, प्लस 10/2 + 1 वां पद, ठीक है, फिर बटे में 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा 5वां पद आ जाएगा, 6वां पद आ जाएगा, ठीक है, बटे में 2 आ जाएगा। 5वां पद क्या है, गिन लो 1 2 3 4 5, ये 5वां है और ये 6वां है, तो 11 + 13/2, 11 13 कितना होता है, 24 होता है भाई, 24/2, ये कट जाएगा, आ जाएगा 12, आंसर 12 आ जाएगा। तैयार कर लेना अच्छे से, अगले वीडियो का वेट करिए, जल्दी ही आएगा। और ऐसे ही मैं कम से कम आपके पासिंग मार्क्स या 50% के लिए वीडियोस बना दूंगा, आप अच्छे से देख लीजिए, आपके कम से कम 50% मार्क्स तो अच्छे से आ जाएंगे। टेक केयर, ज़रूर अच्छे से 2-4 बार देखिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा।